वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द कबीर सिंह प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रूकफील्ड रीट के आईपीओ के बारे में जो फरवरी 3 को आने वाला है मार्केट के अंदर। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा रीट क्या होता है, रियल स्टेट ट्रस्ट। और ये जो आईपीओ है ब्रूकफील्ड रीट का, इसके जो ट्रस्टीज हैं वो है ब्रूकफील्ड, जो एक ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो काफी पुरानी कंपनी है। वो लिस्टेड है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। एक तरीके से अगर हम कहें, जो इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है वो काफी पुरानी और नामी कंपनी है, इसलिए इसका आईपीओ काफी ज्यादा चर्चा में भी है। चलिए अगर हम बात करें इस आईपीओ की कुछ डिटेल्स के बारे में, ये आईपीओ 3 फरवरी को आने वाला है और इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी वो 5 फरवरी को होगी। जो प्राइस बैंड होगा जिसमें आप अप्लाई कर पाएंगे वो होगा 274 से लेके 275 का, और एक लॉट जो इस आईपीओ का होने वाला है वो 200 शेयर का होगा। और जो यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन है, मिनिमम कैपिटल जो आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करने के लिए चाहिए होगा वो होगा 55,000 का। जनरली आईपीओ में अप्लाई करने के लिए लगभग 15,000 का कैपिटल काफी होता है, बट इसका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 55,000 का है। ये एक एक्सेप्शन है। इस कंपनी के पास जो टोटल एसेट वर्थ है वो टोटल लगभग 11,000 करोड़ का एसेट वर्थ है इस कंपनी के पास। और जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो लोकेटेड है कोलकाता, मुंबई, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव जैसी बड़ी सिटीज में प्राइम लोकेशन के ऊपर इनकी प्रॉपर्टीज लोकेटेड है। बेसिक जो इनका बिजनेस है वो रेंटिंग का बिजनेस है। ये कंपनी अपने प्रॉपर्टीज को रेंट पे देती है, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को, लाइक आईटी सेक्टर की कंपनीज को ये रेंट के ऊपर देती है और उससे ये रेवेन्यू जनरेट करती है। और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज लोकेटेड है प्राइम लोकेशंस के अंदर, मुंबई, ग्रेटर नोएडा, कोलकाता और गुड़गांव जैसी सिटीज के अंदर। चलिए बात करते हैं कंपनी कितना कैपिटल रेज करने वाली है इस आईपीओ के थ्रू। इस आईपीओ के थ्रू ये कंपनी 3800 करोड़ रुपए रेज करना चाहती है और ये फंड यूटिलाइज करेगी इनके डेबिट रीपेमेंट के लिए और जनरल एक्टिविटीज के लिए। इस समय अगर हम इस कंपनी के डेबिट के बारे में बात करें, जो टोटल डेबिट इस कंपनी के ऊपर है वो है 6,950 करोड़ का। यानी कि अगर ये कंपनी पूरा अमाउंट आईपीओ के जरिए जो रेस कर रही है उसको डेबिट पेमेंट में भी यूटिलाइज करती है, तब भी इनका डेबिट खत्म नहीं होगा। लगभग 3,000 करोड़ का डेबिट इनके पास फिर भी रह जाएगा। अगर इस कंपनी के एसेट, रिवेन्यूज और प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो 2018 से इस कंपनी के जो रिवेन्यूज और एसेट्स हैं कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। 2019 में लगभग कंपनी ने 157 मिलियंस का लॉस किया था, बट नेक्स्ट ईयर इसने 151 मिलियंस का प्रॉफिट जनरेट किया है। और अभी के जो फिगर्स हैं ये कंप्लीट नहीं है, अगर इसको हम मार्च तक के फिगर्स देखेंगे तो आई थिंक यहाँ पे काफी अच्छा एक नंबर दिखेगा। बट ओवरऑल जैसे कि ये कंपनी रेंट के ऊपर जनरेट करती है इनकम, सो रेंटल इनकम कई बार स्टेबल इनकम होती है, बिकॉज जो इनके रेंट के क्लाइंट्स हैं वो बेसिकली बड़ी कंपनीज हैं जिनको रेंट पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है टाइम पे। अगर हम ब्रूकफील्ड रीट कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो काफी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इनकी क्लाइंट है, जैसे बार्कले, बैंक ऑफ अमेरिका, आरबीएस, टीसीएस, कॉग्निजेंट और एक्सेंचर जैसी बड़ी कंपनियां इनकी क्लाइंट्स हैं। जैसे कि मैंने कहा, इनके जो क्लाइंट्स हैं वो काफी बड़ी कंपनीज हैं, तो काफी बार इनके रेंट डिले नहीं होते हैं, जिससे कंपनी की जो इनकम है वो स्टेबल इनकम है। जो रिस्क फैक्टर है इस समय इस कंपनी के लिए वो है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर। जैसा कि आपको पता होगा, काफी आईटी कंपनीज इस समय वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अडॉप्ट कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो इस कंपनी के जो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली कमर्शियल रेंट के, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएंगे और उनकी जो ऑक्यूपेंसी होगी वो कम होती जाएगी स्लोली। और जो दूसरी एक मेन बात है, जो इस कंपनी की मेजर क्लाइंट्स है वो आईटी सेक्टर की कंपनीज ही हैं। दूसरी बात इस कंपनी के लिए यह है कि कंपनी की जो प्रॉपर्टीज है वो काफी हाई प्रोफाइल एरियाज में है, तो इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है। जो इंश्योरेंस कॉस्ट इनको देना पड़ता है अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए, वो भी काफी बड़ा है। ये कंपनी, जैसे कि मैंने बताया, काफी डेबिट में है और इस आईपीओ को लाने का भी पीछे एक ही मकसद है कि अपने कंपनी डेबिट्स को थोड़ा कम कर पाए। कोविड की वजह से कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, बिकॉज अभी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम, जैसे कि हमने बात किया, उसको ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। बट अगर हम प्रेजेंट की बात करें, इस समय इनकी जो ऑक्यूपेंसी है वो 98% है, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो 98% ऑक्यूपाइड है और इनके जो रेंट्स हैं वो भी इस समय टाइम पे आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं क्या आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए। हमारी तरफ से अभी इस आईपीओ के लिए अवॉइड की रेटिंग होगी, बिकॉज अभी तक जितने भी रीट के आईपीओ आए हैं उन्होंने कुछ अच्छा मुनाफा नहीं दिया है लिस्टिंग डे के ऊपर, और उसके बाद भी इतना कुछ परफॉर्मेंस नहीं मिला है। अभी के लिए इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। बट यस, अगर आपको एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो आपको रेगुलर रेंटल इनकम दे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, बिकॉज ये कंपनी रेंटल इनकम से ही आपको डिविडेंड देगी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आप इसको उस वे में कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है, बिकॉज ये कंपनी बेसिकली कमर्शियल रेंटिंग करती है, जो आपके पोर्टफोलियो में एक यूनिक चीज हो जाएगी।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस आईपीओ से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।